आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। हम किसी के चेहरे से ये जान नहीं सकते हैं कि उसको क्या परेशानी आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमन कुमार शर्मा जी जो करकड़ुमा में जज थे, उनकी डेथ हो चुकी है। घटना से एक दिन पहले यानी 1 मई को उन्होंने अपने फादर को फ़ोन किया जो अलवर में रहते थे कि मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ और ये शायद मेरी अंतिम कॉल है, जो बताया जा रहा है। ये सुनते ही उनके पिताजी ने दिल्ली आने का फ़ैसला किया और करीबन 12 बजे वो दिल्ली आ गए। जब वो वहाँ गए तो उनकी जो वाइफ स्वाति, वो भी जुडिशल ऑफिसर हैं 30 हज़ारी में, आपस में सही चल नहीं रहा था, तो दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। तो जैसे वो वहाँ गए तो उन्होंने अमन जी के पास वो चले गए, बैठ गए उसी दूसरे कमरे में। ये सब बताया कि सही नहीं चल रहा है, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। उन्होंने स्वाति जी से बात करने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने उस समय बात करने की मना कर दिया। नेक्स्ट डे जब उनके फादर ये कहते हैं कि चल वापस चलना है, चलो अलवर थोड़ा टाइम अलवर पे जाने की बात करने को कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर बात करूँगा स्वाति से, जो कि उनकी पत्नी है। वो स्वाति जी के कमरे में गए जहाँ पे एक बाथरूम भी था और उन्होंने कुंडी लगा दी। उन्होंने आपस में क्या बात हुई, क्या लड़ाई झगड़ा रहा, ये कुछ नहीं पता हम सबको, पर हाँ उन्होंने बाथरूम में जाकर उनकी चुन्नी से फांसी लगा दी और स्वाति जी बाहर आ गई। फादर ने पूछा कि कहाँ है अमन, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। जब उन्होंने बेल रिंग की तो बाथरूम से घंटी की आवाज़ आई, जो बाथरूम अंदर से बंद था। जैसे तैसे उन्होंने शीशा तोड़ा और वापस वहाँ पे गए तो देखा कि उनका बेटा फांसी लगा चुका था। अब ये बताइए, हम ये सब सोचते हैं कि वो लोग ये चीज़ें स्टेप्स उठाते हैं जो शायद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उस समय उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, पर ये तो जज थे। वो कितना मेंटली डिस्टर्ब होंगे ये कदम उठाने के लिए, हम सोच भी नहीं सकते। ये बात 1-2 दिन की तो नहीं हो सकती, ये काफ़ी टाइम से चल रही बात होगी जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि ज़रूरी नहीं जिसकी प्रोफेशनल लाइफ सही चल रही हो उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही हो। तो हम किसी भी चीज़ को सामने से नाप नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले